31 जनवरी को एंजल हाई स्कूल के प्रांगण में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर राज अरोरा, अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, और श्री मनमोहन सरावगी, सेक्रेटरी डीएन रेड क्रॉस सोसाइटी थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर राज अरोरा एवं गेस्ट ऑफ ऑनर मनमोहन सरावगी को मंच तक स्कूल कैप्टन सानुल रहमान एवं उनके सहयोगी ने ड्रम के बीच पर उनको रिसीव कर स्टेज तक पहुंचाया और बच्चों ने ताली बजाकर उनका पुरजोर स्वागत किया। वहीं एंजल हाई स्कूल की प्रिंसिपल मैम सबिहा खानम ने बुके और मोमेंटो देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। आज स्कूल में हम लोग का एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। आज बहुत सारा गेम कराया जा रहा है। कल कबड्डी भी हुआ था और भी कई सारे गेम कराए जा रहे हैं जिससे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे बच्चों के खून का दौरान बढ़ेगा और भी बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। हम लोग के दोस्त भी आए हुए हैं, सब खेल कूद रहे हैं हम लोग 2 दिनों का। मेरा नाम मुंतज़ा हसरत है, मैं क्लास 9 से हूँ, एंजल हाई स्कूल से हूँ। आज स्कूल में स्पोर्ट्स से चल रहा है, बच्चों लोग का डांस हो रहा है और बहुत सारी एक्टिविटी है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने से बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। हम लोग फिजिकल फिट होंगे और बहुत सारी चीज़ें, हम लोग के माइंड ज़्यादा क्लियर होंगे एंड हम लोग फ्यूचर में ये सबको ज़्यादा प्ले करेंगे। के साथ है वो अच्छा से खेलें और इस खेल में सिर्फ खेल में जीतने का बात नहीं सोचें। ये एक खेल के द्वारा एक अनुशासन का भी मौका मिलता है और दोस्तों से बच्चों के साथ मिलकर खेलने का मौका मिलता है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है स्कूल की तरफ से। मैं काफ़ी ऑब्लाइज्ड हूँ कि मुझे एज चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया गया और मैं सब लोगों को। खेल मानव जीवन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज जो ये एंजल हाई स्कूल के द्वारा एनुअल स्पोर्ट्स मीट किया जा रहा है बच्चों के बीच में खेल भावना को बढ़ाने के लिए। यहाँ बच्चों अलग अलग खेल विधाओं में भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उसके साथ साथ खेल भावनाएं आज हमें देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं सभी भाग लेने वाले बच्चों को शुभकामना देता हूँ। देखिए, जहाँ तक सब लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स होते रहना चाहिए, सभी को करना चाहिए। स्पोर्ट्स से बच्चों की मानसिकता बहुत तीव्र होती है, बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, बच्चों में कुछ कर गुजरने की लालसा होती है। जिस तरह से गेम में मुझको विन करना है, मैं इसके जरिए ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप गेम में विन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक यू कि आप अपनी जिंदगी में भी विन कीजिए और इससे बच्चों में लड़ने की और जीतने की क्षमता बढ़ती है। पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट में हमारे स्कूल्स में जो चीफ गेस्ट हैं वो डॉक्टर राज अरोड़ा सर हैं। वो चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैं और स्पेशल गेस्ट मिस्टर मनमोहन सर हैं, वो सेक्रेटरी हैं रेड इंडियन क्रॉस सोसाइटी के। आज एनुअल स्पोर्ट्स मीट का सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ। इस स्पोर्ट्स में देखिए बच्चे लोगों को ऑल राउंड एक्टिविटीज़ होना चाहिए, एजुकेशन छोड़कर। एजुकेशन के अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स की भी बहुत महत्व है और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं बच्चों के लिए। वहीं आज 1 फरवरी को एंजल हाई स्कूल के प्रांगण में वार्षिक खेलकूद का दूसरे दिन का खेल संपन्न हुआ। दूसरे दिन के कॉलोनी में चीफ गेस्ट डॉक्टर आरवी खेतान, ऑर्थोपेडिक सर्जन दरभंगा, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर लता खेतान, प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ बिहार हार्टिकल्चर समिति। प्रातः 9 बजे से सभी फाइनल गेम की शुरुआत हुई है, जिसमें नर्सरी क्लास के 9वीं क्लास तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले निम्न बच्चे हैं। सभी बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम 2 दिन का चला। 31 तारीख और 1 तारीख हमारे जो चीफ गेस्ट थे राज अरोड़ा सर, मनमोहन सर, डॉक्टर खेतान सर फाइनल के, और उनकी मैडम, सब लोगों का मैं थैंक्स अदा करता हूँ। सारे गार्जियंस का मैं थैंक्स अदा करता हूँ। सभी टीचर्स का मैं थैंक्स अदा करता हूँ और बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत सारे गेम हुए और सारे गेम सक्सेसफुली, पीसफुली, डिसिप्लिन के साथ बेहतर तरीके से हम लोगों ने ख़त्म किया। आज उसका एंड हुआ और मैं इन सभी का थैंक्स अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमेशा हर तरीके से बेहतर तरीके से सपोर्ट किया। मैं एक बार एंजल परिवार की ओर से उन सभी चीफ गेस्ट
गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे गार्जियंस, हमारे टीचर्स और हमारे बच्चों, सबको मैं एक बार थैंक्स अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, जो भी गार्जियन हैं, जो भी बच्चे हैं और जो भी इनके पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के युग में जो ये स्पोर्ट्स मीट होती है या जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी होती है वो बच्चों में बहुत ही कम गई है इस मोबाइल के कारण। तो आप ऐसा काम करवा रहे हैं बच्चों में, उससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी से मानसिक एक्टिविटी भी बहुत बढ़ती है, मानसिक संतुलन भी होता है। और हम लोग चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हो, इससे बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी। आपकी जितने भी ये ब्लड प्रेशर कहिए, हालांकि बच्चे में ब्लड प्रेशर से मतलब नहीं है, उनकी हार्ट, लंग्स, ये सब बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। क्या लगा आज बच्चों के साथ खेल को देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले एंगल हाई स्कूल के प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिक्षा के साथ खेल को भी जोड़ रखा है। बच्चों के लिए जितनी शिक्षा आवश्यक है उतना ही खेल आवश्यक है, क्योंकि खेल से शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वृद्धि होती है। लोगों में आपस में एक खेल के माध्यम से ऊर्जा विकसित होती है और बच्चे उत्साहित होती हैं। हमारी बिहार सरकार ने भी इसी बात को देखते हुए खेल मंत्रालय कायम किया है, जो श्रीमती सुश्री श्रेयसी सिंह खेल मंत्री हैं। तो सरकार भी अब हर जिलों में खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया है और बनाया भी जा रहा है, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ियों का भी गुंजाइश की गई है। और ये जो खेल की प्रवाह है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई ना कोई होता ही है हर जगह, हर परीक्षा में, हर खेल में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं तो स्पोर्ट्स को हमेशा सपोर्ट करती आई हूँ। और मेरे समझ से जितना मेंटल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उससे कई गुना अधिक हम लोग फिजिकल एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह पौधा ऑक्सीजन देता है तो हम सांस लेते हैं, उसी तरह बॉडी एक्सरसाइज रहेगा तो उसका हर एक सेल, उसका नस, ब्रेन सब कुछ काम करेगा, जॉइंट्स, हाथ पैर सब फ्री रहेंगे, तो उतना ही बच्चा एक्टिव होगा, वो ज़्यादा सेडेंट्री काम की तरफ नहीं भागेगा। और साथ में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है, स्पोर्ट्समैनशिप और स्पोर्टिंग एटीट्यूड का डेवलपमेंट जरूर करता है, और बच्चों को ये जरूर करना भी चाहिए, आगे आना चाहिए। और छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे नील रेस लोग करवा रहे हैं, शॉटपुट करवा रहे हैं, तो उससे नील रेस से आंखों के साथ साथ में आदमी का मतलब कोऑर्डिनेशन, और बच्चों सब जो सैक रेस कर रहे हैं तो मतलब कि अपने पैरों का बैलेंस, कहीं ना कहीं हम लोग मतलब बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे।